द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, संघर्ष छोड़ो, जीवन जियो, बल न लगाने का रहस्य। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग एक्सप्लेन्ड, हिंदी ऑडियो बुक। नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आपके अपने प्रेरक ऑडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग जीवन में किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। शायद आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद लगता है। शायद आप अपने रिश्तों में शांति चाहते हैं, लेकिन तनाव पीछा नहीं छोड़ता। या शायद आप बस अपने अंदर एक ऐसी शांति और सहजता महसूस करना चाहते हैं जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में दुर्लभ हो गई है। अगर इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो आज का एपिसोड आपके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। आज हम जिस गहरे लेकिन सरल सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यानी बल न लगाने का सिद्धांत या अप्रत्याशितता का नियम। आप सोच रहे होंगे, बल न लगाना, क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना? क्या इसका मतलब है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह सिद्धांत निष्क्रियता या निष्क्रियता की बात नहीं करता। इसके विपरीत यह आपको सक्रिय होने, उद्देश्यपूर्ण होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन एक बिल्कुल नए तरीके से, बिना अनावश्यक दबाव, चिंता या संघर्ष के। ये एक ऐसा आध्यात्मिक और व्यवहारिक सिद्धांत है जो सिखाता है कि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम उसे खुद से दूर धकेल देते हैं। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड और जीवन की एक अपनी ताल और लय होती है, और जब हम उस लय के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो चीजें अपने आप सहजता से हमारे पास आने लगती है। ये एक नदी की तरह बहने जैसा है। आप जोर लगाकर अपस्ट्रीम, ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप डाउनस्ट्रीम, नीचे की ओर बहेंगे तो आप सहजता से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आज के इस विस्तृत सत्र में हम इस सिद्धांत के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें और इसे अपनाने के क्या अद्भुत लाभ हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको बलपूर्वक जीने के बजाय सहजता से जीने का मार्ग दिखाएगी। ये यात्रा आपको अनावश्यक बोझ से मुक्त कर आपके अंदर की असीम शक्ति और शांति से जोड़ेगी। तो तैयार है आप? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बल न लगाने का सिद्धांत क्या है? मेरे मित्रों, बल न लगाने का सिद्धांत कोई जटिल वैज्ञानिक सूत्र नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक दर्शन है। ये आंतरिक शांति, स्वीकृति और विश्वास की एक अवस्था है। इसे समझने के लिए आइए पहले उन धारणाओं को दूर करें जो अक्सर हमारे मन में होती है। ये क्या नहीं है? अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। बल न लगाना का मतलब ये नहीं है निष्क्रियता या आलस्य। ये आपको कुछ न करने या अपने लक्ष्यों का पीछा न करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये आपको प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन करने के लिए कहता है, न कि संघर्षपूर्ण कार्रवाई, उदासीनता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए या आपको अपने सपनों के प्रति जुनून छोड़ देना चाहिए। आपका जुनून और इच्छा शक्ति बनी रहती है, लेकिन आप परिणामों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं। जिम्मेदारी से बचना ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने या मुश्किलों का सामना करने से इनकार करने का बहाना नहीं है। ये चुनौतियों का सामना करने का एक अधिक प्रभावी और शांत तरीका है। हार मानना। जब हम कहते हैं कि बल मत लगाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान लो। इसका मतलब है कि संयम रखो, विश्वास रखो और समय को अपना काम करने दो। तो फिर ये क्या है? द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का सार निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में निहित है। 1, एक्सेप्टेंस। उदास स्माइली ये सिखाता है कि सबसे पहले हमें वर्तमान क्षण को जैसी वो है स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्थिति से खुश हैं, बल्कि ये कि आप उसका विरोध करना बंद कर रहे हैं।
जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संघर्ष में बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में लगा सकते हैं। ओ कल्पना कीजिए आप दलदल में फंसे हैं। जितना ज्यादा आप जोर लगाएंगे उतना ही ज्यादा धंसते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गति को धीमा करके ध्यान से कदम रखेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। स्वीकृति पहली सीढ़ी है। 2. विश्वास और भरोसा। उदास स्माइली, ये सिद्धांत ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जीवन की प्रक्रिया और अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता पर गहरे विश्वास पर आधारित है। यह कहता है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए हो रहा है, भले ही वर्तमान में वह स्पष्ट न हो, तो आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे एक छोटा बीज धरती के भीतर जानता है कि उसे कब अंकुरित होना है, कब पेड़ बनना है, वो जोर नहीं लगाता, बस सही समय और सही परिस्थितियों का इंतजार करता है और बढ़ता है। 3. डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। ये परिणामों के प्रति अत्यधिक लगाव को छोड़ने की बात करता है। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन परिणामों पर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और अब आप ब्रह्मांड को अपना काम करने देते हैं। यह आपको असफलता के डर और सफलता के दबाव से मुक्त करता है। ओ आपने तीर चलाया, अब तीर कहाँ लगेगा, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, अब परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करें। 4. प्रवाह के साथ बहना। फ्लो एंड सरेंडर। जीवन एक नदी के समान है। यह सिद्धांत हमें जीवन के सहज प्रवाह के साथ बहने की कला सिखाता है। इसका मतलब है कि जब अवसर आते हैं तो उन्हें पहचानना और उनका लाभ उठाना, बजाय इसके कि आप उन अवसरों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करें। ये आत्मसमर्पण, सरेंडर है। अपनी इच्छा को किसी बड़ी शक्ति की इच्छा के आगे समर्पित करना, ये जानते हुए कि वो आपके लिए सबसे अच्छा जानती है। और जैसे एक नाविक अपनी नाव को हवा और धाराओं के साथ चलाता है, न कि उनके विरुद्ध, वो हवा का उपयोग करता है, उसके विरुद्ध लड़ता नहीं। 5. कॉन्शियस इंटेंशन वर्सेस स्ट्रेन्युअस एफर्ट। आप अपने इरादे को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप उसे बलपूर्वक खींचने की कोशिश नहीं करते। आप एक चुंबकीय बल की तरह कार्य करते हैं जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बजाय इसके कि आप उन्हें धकेले या घसीटे। और अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उन्हें जबरदस्ती अपनी तरफ नहीं खींच सकते। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उन्हें अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देते हैं। प्यार भी बल से नहीं, सहजता से आता है। संक्षेप में, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग आपको बताता है कि जब आप जीवन में संघर्ष करना बंद कर देते हैं, प्रतिरोध छोड़ देते हैं और एक गहरे विश्वास के साथ सहजता और स्वीकृति की स्थिति में आते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन में अधिक अवसर, अधिक समाधान और अधिक शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में केंद्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अब जब हमने समझ लिया है कि यह सिद्धांत क्या है, तो आइए जानें कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। भाग 2, बल न लगाने के सिद्धांत को कैसे लागू करें। इस सिद्धांत को अपने जीवन में एकीकृत करना एक अभ्यास है, कोई एक बार का काम नहीं। इसमें धैर्य और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। 1. अपने संघर्षों को पहचानें। वो पहला कदम है उन क्षेत्रों को पहचानना जहां आप सबसे अधिक बल लगा रहे हैं, जहां आप सबसे ज्यादा संघर्ष महसूस कर रहे हैं। क्या ये आपके करियर में है, आपके रिश्ते में, आपकी वित्तीय स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में? एक जर्नल ले और लिखें, मैं कहां जोर लगा रहा हूं, मैं किस चीज का विरोध कर रहा हूं। इस आत्मनिरीक्षण से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी ऊर्जा कहां बर्बाद हो रही है। उदाहरण, शायद आप लंबे समय से एक नई नौकरी की तलाश में हैं,
और हर अस्वीकृति आपको हताश कर रही है, जिससे आप और भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं। हर कंपनी को बार बार ईमेल कर रहे हैं, भले ही उनका कोई पद रिक्त न हो। ये बल लगाना है। 2. माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण में बने रहने में मदद करती है। विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की क्षमता विकसित करती है। ध्यान आपको अपने मन को शांत करने और आंतरिक शोर को कम करने में मदद करता है, जिससे आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं कि कब आप बल लगा रहे हैं और कब आप प्रवाह के साथ हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने विचारों को देखें, उन्हें जाने दें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करेगा। टिप: जब भी आपको लगे कि आप जोर लगा रहे हैं, एक गहरी सांस लें। यह आपको पल भर के लिए रुकने और अपनी ऊर्जा को बदलने में मदद करेगा। 3. सचेत इरादे स्थापित करें। परिणामों को छोड़ दें। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में स्पष्ट हो। आप क्या चाहते हैं, उसे विस्तार से लिखें या कल्पना करें। यह आपका इरादा है। लेकिन एक बार जब आप इरादा स्थापित कर लेते हैं, तो परिणामों को ब्रह्मांड को सौंप दें। इसे पकाना, कुक करने दें। आप उस पर निरंतर नजर रखने या उसे जबरन बदलने की कोशिश न करें। उदाहरण, आप अपने लिए एक स्वस्थ शरीर का इरादा कर सकते हैं। आप स्वस्थ भोजन खाएंगे और व्यायाम करेंगे। यह आपकी कार्रवाई है, लेकिन आप अपनी प्रगति को लेकर हर दिन चिंता नहीं करेंगे या हर ग्राम के लिए खुद को दंडित नहीं करेंगे। आप बस प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे। 4. प्रेरित कार्रवाई करें, बलपूर्वक नहीं। उदास स्माइली। बल न लगाने का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपको अंदर से कोई प्रेरणा या विचार मिले कि यह सही अगला कदम है, तो उस पर कार्य करें। यह प्रेरित कार्रवाई। बलपूर्वक कार्रवाई तब होती है जब आप डर, चिंता या मुझे कुछ करना ही होगा की भावना से काम करते हैं, भले ही आपको अंदर से कोई स्पष्टता ना हो। पहचाने, प्रेरित कार्रवाई अक्सर सहज महसूस होती है, जबकि बलपूर्वक कार्रवाई तनावपूर्ण और भारी महसूस होती है। उदाहरण, आपको अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आता है जिससे आपने सालों से बात नहीं की। आपको अंदर से उसे फोन करने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरित कार्रवाई है। बलपूर्वक कार्रवाई होगी अगर आप तनाव में आकर 100 लोगों को कोल्ड कॉल करें, यह सोचकर कि मुझे कुछ भी करके एक ग्राहक चाहिए। 5. अपनी भावनाओं और विचारों का अवलोकन करें। ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड इमोशंस। और जब आप बल लगा रहे होते हैं, तो अक्सर नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, डर, अधीरता या क्रोध उत्पन्न होते हैं। जब आप इन भावनाओं को महसूस करें, तो रुकें और आत्मजांच करें। अपने विचारों को देखें। क्या मैं नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं किसी चीज का विरोध कर रहा हूं? यह अवलोकन आपको अपनी ऊर्जा को बदलने का मौका देगा। टिप: अपने आप से पूछें, अगर मैं बल न लगाऊं तो मैं क्या करूंगा? अक्सर जवाब होता है, मैं शांति से रहूंगा या मैं विश्वास करूंगा। 6. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप बहुतायत और स्वीकृति की स्थिति में होते हैं। यह बल लगाने की आवश्यकता को कम करता है। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, बजाय इसके कि आप जो नहीं है उसके लिए संघर्ष करें। प्रतिदिन उन 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल देगा। कनेक्ट विद नेचर। प्रकृति बल न लगाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक पेड़ जोर लगाकर नहीं बढ़ता, एक नदी जोर लगाकर नहीं बहती। वे बस सहजता से अपना काम करते हैं। प्रकृति की शांति और प्रवाह का अनुभव करने से आपको अपनी आंतरिक लय खोजने में मदद मिलेगी। और रोजाना थोड़ी देर बाहर टहलें, पेड़ों को देखें, हवा महसूस करें। यह आपको जमीन से जोड़ेगा और आपके मन को शांत करेगा। 8. धैर्य का अभ्यास करें।
वो चीजों को प्रकट होने में समय लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं। तत्काल परिणाम की उम्मीद करना बल लगाने का एक रूप है। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। अक्सर हम जो चाहते हैं वो तभी आता है जब हम उसे पाने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और उसे प्रकट होने की अनुमति देते हैं। 9. सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ लव। वो अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें। गलतियां होंगी और ये ठीक है। खुद पर दया करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको बाहर से मान्यता या नियंत्रण की कम आवश्यकता महसूस होती है। वो अपने आप को पर्याप्त आराम दे, अपने शौक पूरे करें, जो आपको खुशी दे वो करें। यह आपकी ऊर्जा को हल्का और अधिक ग्रहणशील बनाएगा। 10. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। उदास स्माइली। बल न लगाने का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। यह अक्सर आपको सहज ज्ञान युक्त मार्गदर्शन देता है कि कब कार्रवाई करनी है और कब पीछे हटना है। और यह शांतिपूर्ण और ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन होता है जो डर या चिंता से अलग होता है। इन कदमों को अपनाकर आप धीरे धीरे अपने जीवन में बल लगाने की आदत को छोड़ देंगे और एक सहज, अधिक प्रवाहपूर्ण अस्तित्व की ओर बढ़ेंगे। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको अधिक शांति और प्रभावशीलता की ओर ले जाएगा। भाग 3. बल न लगाने के सिद्धांत के लाभ। जब आप अपने जीवन में बल न लगाने के सिद्धांत को अपनाते हैं तो इसके लाभ केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये एक बहुआयामी परिवर्तन है जो आपके आंतरिक और बाहरी संसार दोनों को सुंदर बनाता है। 1. गहरी मानसिक शांति और कम तनाव। और ये शायद सबसे पहला और सबसे प्रत्यक्ष लाभ है। जब आप नियंत्रण की आवश्यकता छोड़ देते हैं और परिणामों पर भरोसा करते हैं तो चिंता और तनाव का स्तर नाटकीय रूप से गिर जाता है। आप जीवन की अनिश्चितताओं को शांत मन से स्वीकार करना सीख जाते हैं। वो कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, न कि तूफानी समुद्र में जूझ रहे हैं। यह सिद्धांत आपको उस शांतिपूर्ण झील की ओर ले जाता है। 2. बढ़ी हुई रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि। उदास स्माइली। 3. और जब आपका मन शांत और तनाव मुक्त होता है तो रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। नए विचार और समाधान आसानी से आपके पास आने लगते हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, जिससे आप बेहतर और सहज निर्णय ले पाते हैं। वो कठिन समस्याओं के समाधान अक्सर तब मिलते हैं जब आप उन पर जोर लगाना बंद कर देते हैं और अपने मन को आराम देते हैं। 4. बेहतर रिश्ते। ये सिद्धांत आपके रिश्तों को भी बदल देता है। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो रिश्ते अधिक प्रामाणिक और प्यार भरे हो जाते हैं। आप दूसरों को उनके अपने अनुभव रखने की स्वतंत्रता देते हैं और बदले में वे भी आपको अधिक सम्मान देते हैं। और रिश्तों में बल लगाना हमेशा उन्हें तोड़ता है। अनासक्ति और स्वीकृति उन्हें पोषित करती है। 5. लक्ष्यों की सहज प्राप्ति। उदास स्माइली। और ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जब आप बल लगाना बंद कर देते हैं तो आपके लक्ष्य अधिक आसानी से प्रकट होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रतिरोध को हटा देते हैं। आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हो जाते हैं और चीजें आपके पास खिंची चली आती है। वो आप एक चुंबक बन जाते हैं जो आपके इरादों को आकर्षित करता है, बजाय इसके कि आप उन्हें जबरन खींचने की कोशिश करें। 6. बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। उदास स्माइली। तनाव कई शारीरिक बीमारियों का मूल कारण है। जब आप बल लगाना छोड़ देते हैं और तनाव कम करते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से बेहतर कार्य करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, नींद बेहतर होती है और आप समग्र रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। कई पुरानी बीमारियां तब सुधरने लगती हैं जब व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है।
7 जीवन में अधिक आनंद और खुशी। और जब आप हर चीज से जूझना बंद कर देते हैं तो आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं। आप वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित रहते हैं और अनुभवों का पूरा आनंद ले पाते हैं। खुशी एक सतत पीछा करने के बजाय जीवन जीने का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। तो आप पाएंगे कि आपकी मुस्कान अधिक सच्ची है और आपका दिल अधिक हल्का है। 8 आध्यात्मिक विकास और गहन आत्मज्ञान। बल न लगाने का सिद्धांत आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये आपको आपके अहंकार की सीमाओं से परे देखने में मदद करता है और आपको ब्रह्मांड की व्यापक बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा एक आध्यात्मिक प्राणी है। और ये आपको अपने जीवन के उद्देश्य और अपने सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। 9 परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीलापन, ग्रेटर रेजिलियंस टू सर्कमस्टेंसेस। और जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आप अप्रत्याशित परिवर्तनों और चुनौतियों के प्रति अधिक अनुकूलनीय हो जाते हैं। आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि बाधाओं के रूप में। आप लहरों पर सवार होना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि आप उनके नीचे दबे रहें। 10 समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग। और जब आप बल लगाना बंद कर देते हैं तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा और समय बच जाता है, जो पहले व्यर्थ के संघर्ष, चिंता और प्रतिरोध में बर्बाद हो रहा था। आप उस ऊर्जा को अधिक उत्पादक, रचनात्मक और आनंदमय गतिविधियों में लगा सकते हैं। आप कम काम करके भी अधिक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, बलपूर्वक नहीं। संक्षेप में, बल न लगाने का सिद्धांत आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जहां आप कम संघर्ष करते हैं, कम चिंता करते हैं और अधिक आनंद लेते हैं। यह स्वतंत्रता का एक मार्ग है। अपने अंदर की शांति और अपनी क्षमता को पूरी तरह से व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये केवल सार्वभौमिक कानूनों के साथ संरेखित होना है। भाग 4 सामान्य गलतफ हमी और चुनौतियां। बल न लगाने का सिद्धांत जितना शक्तिशाली है, इसे समझने और लागू करने में उतनी ही कुछ सामान्य चुनौतियां और गलतफहमियां आती है। इन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस यात्रा में आने वाली बाधाओं को पहचान सकें और उनसे निपट सकें। 1 निष्क्रियता का भ्रम। उस सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि बल न लगाना का मतलब है कुछ न करना। लोग सोचते हैं कि अगर वे संघर्ष करना बंद कर दें तो वे आलसी हो जाएंगे या अपने लक्ष्यों को छोड़ देंगे। वो स्पष्टीकरण, जैसा कि पहले बताया गया है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये प्रेरित कार्रवाई है। आप अभी भी काम करते हैं, योजना बनाते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन आप ऐसा आंतरिक शांति और विश्वास की स्थिति से करते हैं, न कि डर, कमी या नियंत्रण की आवश्यकता से। आप एक किसान की तरह हैं जो बीज बोता है, उसे पानी देता है, लेकिन रात भर उगने के लिए उसे खींचता नहीं। वो अपना काम करता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। 2 अहंकार का प्रतिरोध, उदास स्माइली। वो हमारा अहंकार नियंत्रण से प्यार करता है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ नियंत्रित नहीं करेगा तो दुनिया बिखर जाएगी। बल न लगाने का सिद्धांत अहंकार के इस नियंत्रण को चुनौती देता है, इसलिए अक्सर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वो चुनौती ये पहचानने में मुश्किल हो सकती है कि कब आपका अहंकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। वो समाधान, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपने मन को देखें। जब आपको बेचैनी या नियंत्रण की तीव्र इच्छा महसूस हो तो पूछें, क्या ये मेरा अहंकार है जो डर रहा है? उसे स्वीकार करें और प्यार से उसे जाने दें। 3 तत्काल परिणाम की अपेक्षा। आज की दुनिया में हम तत्काल परिणामों की उम्मीद करते हैं। हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल चाहते हैं। बल न लगाने का सिद्धांत धैर्य पर जोर देता है। चुनौती, जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो हम निराश हो जाते हैं
और वापस बल लगाना शुरू कर देते हैं। वो समाधान, ब्रह्मांड के समय पर भरोसा करें। याद रखें कि हर चीज का एक प्राकृतिक विकास चक्र होता है। विश्वास बनाए रखें कि अगर आपने अपना काम किया है और बल नहीं लगाया है तो सही समय पर सही चीजें आपके पास आएंगी। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, लेकिन जब वो देता है तो भरपूर देता है। 4, परिस्थितियों के प्रति उदासीनता। कुछ लोग बल न लगाने को उदासीनता या मुझे फर्क नहीं पड़ता के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं या चुनौतियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्पष्टीकरण, ये उदासीनता नहीं है बल्कि अनासक्ति है। आप अपने लक्ष्य या समस्या की परवाह करते हैं, लेकिन आप परिणाम से भावनात्मक रूप से चिपके नहीं रहते। आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें आपको हावी होने नहीं देते। आप स्थिति को देखते हैं, उससे सीखते हैं और कार्रवाई करते हैं, लेकिन बिना अनावश्यक भावनात्मक नाटक के। 5, गलत समय पर छोड़ देना। कुछ लोग इसे छोड़ने, गिविंग अप के रूप में गलत समझ सकते हैं, जब वास्तव में उन्हें दृढ़ता से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। चुनौती, यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि कब बल लगाना छोड़ना है और कब प्रेरित कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना है। समाधान, ये अंतर्ज्ञान और अभ्यास से आता है। जब आप तनाव, चिंता, निराशा या प्रतिरोध महसूस करें तो ये एक संकेत है कि आप बल लगा रहे हैं। जब आप शांति, स्पष्टता और प्रेरणा महसूस करें तो ये कार्रवाई करने का समय है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। 6, डर और असुरक्षा। बल न लगाने का अर्थ है अनिश्चितता को गले लगाना। ये कई लोगों के लिए डरावना हो सकता है, खासकर जो नियंत्रण के आदी है। चुनौती, डर हमें वापस नियंत्रण करने, बल लगाने और चिंता करने के पुराने पैटर्न में धकेल सकता है। समाधान, डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे आपको परिभाषित न करने दें। जाने कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन से कहीं अधिक सक्षम हैं। अपनी सफलता के पिछले अनुभवों को याद करें, जब चीजें अपने आप सुलझ गई। विश्वास को धीरे धीरे विकसित करें। इन चुनौतियों को समझना और उनसे सक्रिय रूप से निपटना आपको बल न लगाने के सिद्धांत को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा। ये एक यात्रा है और हर यात्रा में मोड़ और चुनौतियां आती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखते रहें, अभ्यास करते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। भाग 5, बल न लगाने का सिद्धांत और अन्य सार्वभौमिक नियम। बल न लगाने का सिद्धांत अकेला काम नहीं करता। ये अन्य सार्वभौमिक नियमों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और जब इन सबको एक साथ समझा जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आइए कुछ प्रमुख कनेक्शनों पर गौर करें। 1, आकर्षण का नियम, उदास स्माइली। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। आप अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं के अनुरूप चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कनेक्शन, जब आप बल लगाते हैं तो आप अक्सर कमी, डर, चिंता और प्रतिरोध की ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये ऊर्जा वास्तव में उन चीजों को आपसे दूर धकेलती है जिन्हें आप चाहते हैं। और लेकिन जब आप बल नहीं लगाते, आप विश्वास, स्वीकृति, शांति और प्रवाह की ऊर्जा में होते हैं। ये उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा होती है जो आपके इरादों और इच्छाओं को अधिक तेजी और सहजता से आपकी ओर आकर्षित करती है। आप केवल अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और ब्रह्मांड को अपना काम करने देते हैं, जिससे एक मजबूत आकर्षण क्षेत्र बनता है। 2, अनासक्ति का नियम। अनासक्ति का नियम सीधे तौर पर बल न लगाने के सिद्धांत से जुड़ा है। यह कहता है कि जब आप परिणामों से अनासक्त होते हैं तो आप अधिक तेजी से उन्हें प्रकट करते हैं। कनेक्शन, बल लगाना परिणाम के प्रति अत्यधिक लगाव का ही एक रूप है। आप इतना ज्यादा चाहते हैं कि आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अनासक्ति आपको उस बंधन से मुक्त करती है। जब आप अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं
तो आप उसे ब्रह्मांडीय प्रवाह में छोड़ देते हैं, जिससे उसे प्रकट होने की स्वतंत्रता मिलती है। ये एक गुब्बारे को छोड़ने जैसा है। अगर आप उसे कसकर पकड़े रहेंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा। 3. कारण और प्रभाव का नियम। और ये नियम कहता है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो आपको वापस मिलता है। आपके विचार, शब्द और कार्य कारण है और परिणाम प्रभाव है। ओ कनेक्शन। जब आप बल लगाते हैं तो आप तनाव, चिंता और संघर्ष का कारण बनते हैं और आपको उसी ऊर्जा के प्रभाव वापस मिलते हैं। लेकिन जब आप शांति, विश्वास और सहजता की ऊर्जा से काम करते हैं तो आप सकारात्मक परिणाम और अनुभव आकर्षित करते हैं। यह आपकी आंतरिक स्थिति और आपकी बाहरी दुनिया के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। 4. लचीलेपन का नियम, उदास स्माइली। और ये नियम कहता है कि प्रकृति कम से कम प्रयास के साथ काम करती है। एक पत्ता को बढ़ने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, पानी को बहने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। ओ कनेक्शन। बल न लगाने का सिद्धांत हमें प्रकृति के इस सहज प्रवाह के साथ संरेखित होने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का सम्मान करते हैं और उसके विरुद्ध नहीं जाते तो हम कम से कम प्रयास से अधिक हासिल करते हैं। ये स्मार्ट काम करो, ज्यादा नहीं के सिद्धांत को आध्यात्मिक स्तर पर लागू करना है। 5. धैर्य का नियम, उदास स्माइली। ओ ये कहता है कि सब कुछ अपने समय पर होता है। जल्दबाजी या अधीरता केवल प्रतिरोध पैदा करती है। ओ कनेक्शन। बल लगाना अक्सर अधीरता और तुरंत परिणाम प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होता है। बल न लगाना धैर्य और ब्रह्मांडीय समय पर विश्वास को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ चीजें पकने में समय लेती है और प्रक्रिया पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। इन नियमों को एक साथ समझना हमें यह दिखाता है कि बल न लगाने का सिद्धांत कोई अलग थलग विचार नहीं है, बल्कि एक व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम इसके साथ संरेखित होते हैं तो हम केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की मूलभूत बुद्धिमत्ता के साथ सहयोग कर रहे होते हैं। ये एक शक्तिशाली तालमेल है जो आपके जीवन में अद्भुत चीजें ला सकता है। निष्कर्ष। मेरे प्यारे श्रोताओं, हम अपनी इस गहन और परिवर्तनकारी यात्रा के अंत तक आ गए हैं। आज हमने द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, बल न लगाने का सिद्धांत के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। हमने समझा कि ये क्या है। स्वीकृति, विश्वास, अनासक्ति और सहज प्रवाह के साथ बहने की कला। हमने जाना कि ये क्या नहीं है, निष्क्रियता या जिम्मेदारी से भागना। और हमने उन अनमोल लाभों पर भी विचार किया जो ये सिद्धांत हमारे जीवन में ला सकता है। शांति, खुशी, बेहतर रिश्ते, सहज सफलता और गहरा आत्मज्ञान। इस सिद्धांत का सार एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। जीवन का विरोध मत करो, उसके साथ बहो। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें जोर लगाना होगा, संघर्ष करना होगा और हर चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना होगा। लेकिन द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें एक वैकल्पिक मार्ग दिखाता है। एक ऐसा मार्ग जहां आप कम संघर्ष करके अधिक हासिल करते हैं, जहां आप कम चिंता करके अधिक शांति पाते हैं और जहां आप कम नियंत्रण करके अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये कोई जादुई गोली नहीं है जो रातों रात आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देगी। ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है जिसे धीरे धीरे और सचेत रूप से अपनाना होता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है, इसमें आत्म जागरूकता की आवश्यकता है और इसमें अपने अहंकार की नियंत्रण करने की इच्छा को पहचानने और उसे प्यार से जाने देने की आवश्यकता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है, उसे पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है और फिर वो बिना किसी बल के अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने जीवन में बल न लगाने के सिद्धांत को अपनाते हैं तो आपके सपने और इच्छाएं भी अपने सही समय पर सहजता से प्रकट होने लगती है। तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें
जहां आप बल लगा रहे हैं, गहरी सांस लें और उस बल को छोड़ने का इरादा करें। वर्तमान क्षण को स्वीकार करें जैसी वो है। ब्रह्मांड और अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। प्रेरित कार्रवाई करें, लेकिन परिणामों से अनासक्त रहें। धैर्य रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ये मानव अनुभव का एक हिस्सा है कि हम नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन असली शक्ति नियंत्रण छोड़ने और जीवन के सहज प्रवाह पर भरोसा करने में निहित है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन आपके लिए रास्ते बनाता है, अवसर लाता है और आपको उन जगहों पर ले जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह आपको एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। विचारों और भावनाओं की स्वतंत्रता, परिणामों से स्वतंत्रता और अपने सच्चे, सबसे प्रामाणिक स्वरूप को जीने की स्वतंत्रता। मैं आशा करता हूं कि यह सत्र आपके लिए प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो सुन सकें। अपने जीवन में बल न लगाने के इस अद्भुत सिद्धांत को अपनाएं और देखें कि कैसे शांति और सहजता आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। धन्यवाद और आपकी इस अद्भुत यात्रा के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शांति और प्रवाह में रहें।